सांकरी खोर में जब आप आते हैं बरसाने की परिक्रमा करने के लिए तो उसी स्थान पर यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी का गुप्त स्थान आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर विराजमान है बिलास बिहारी जी बिलासगढ़ में। यहाँ की ऐसी अलौकिक ऐसी अनोखी लीला है जिसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे महाराज। कैसी लीलाएं हैं, क्या क्या यहाँ का महत्व है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ब्रह्माचल पर्वत का एक वो स्थान बिलासगढ़ जिसे नहीं कर पाते हैं लाखों श्रद्धालु। जब बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो इस गण को छोड़ के ही चले जाते हैं। जब श्रद्धालुगण आते हैं इस स्थान से परिक्रमा करते हुए सीधे निकल जाते हैं और वो श्रद्धालु सीधे वहां से, ये जो आप देख रहे हैं वो है मानगढ़ और ये है मोरकुटी। यहाँ मोरकुटी पे चले जाते हैं, मानगढ़ में चले जाते हैं और वो सामने अगर आप देखेंगे तो वो है दानगढ़ भी चले जाते हैं। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये है भानगढ़। ये देखें आप, ये है भानगढ़। राधा रानी जी जहाँ पर विराजमान है वही स्थान ये भानगढ़ है। यहाँ पर भक्त चले जाते हैं, पूरी परिक्रमा को कर लेते हैं। लेकिन चारों गढ़ों में से जो एक गढ़ है बिलासगढ़, उस बिलासगढ़ पर भक्त नहीं आ पाते हैं। तो आज इस रास्ता से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सांकरी खोर वाला रास्ता है। यहाँ से आप सीधे बिलासगढ़ के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बड़ी परिक्रमा में पहुँचते हैं तो बड़ी परिक्रमा से भी यहाँ बिलासगढ़ पे आने का रास्ता बनाया हुआ है, जहाँ पे बहुत ही आसानी से गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। और अगर आप राधा रानी जी के दर्शन करके मोरकुटी की तरफ जा रहे हैं तो मोरकुटी से पहले ही ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान से आप नीचे उतर के आ जाएंगे। नीचे उतर के आ जाएंगे तो सीधे आप सांकरी खोर पे उतर के आ जाएंगे और सांकरी खोर से ये जो रास्ता आ रहा है ये सीधा बिलासगढ़ के लिए आ रहा है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से चारों गढ़ों के दर्शन करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते हैं चारों गढ़ों के भव्य दर्शन। राधा रानी सरकार की जय। महाराज आज हम ऐसे गुप्त स्थान पर आए हैं जो बरसाने का सबसे अधिक गुप्त स्थान है और यहाँ पर भक्त तो बहुत ही कम आ पाते हैं। लेकिन ये जो स्थान है ये है, सामने अगर आप देखेंगे ये राधा रानी जी का मंदिर है। राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु रोजाना आते हैं। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं यहाँ से सीधी गाड़ियाँ चली जाती हैं। यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ियों के माध्यम से सीधे राधा रानी जी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। और सांकरी खोर यहाँ पर नीचे है और ये जो रास्ता नीचे होके जा रहा है इसी रास्ते के पास में पड़ता है बिलासगढ़। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी लीला यहाँ पर हुई है कि भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ पर छुपना पड़ा राधा रानी जी से। जब राधा रानी जी मान करके बैठ गईं और मान मंदिर में पहुंची तो उस जगह पर जब पहुंचने के बाद में श्री कृष्ण जी को राधा रानी नहीं मिली तो वो भी श्री कृष्ण जी मान करके आ गए। और इस स्थान पर ये आप देख रहे हैं ये है बिलासगढ़। इसी बिलासगढ़ में आके छुप गए और राधा रानी जी ने उनको ढूंढने की बहुत ही कोशिश की। काफी मुश्किलों के साथ में राधा रानी जी यहाँ पर श्री कृष्ण जी को पहचान पाई, क्योंकि यहाँ पर बिलासगढ़ में राधा रानी जी जब श्री कृष्ण जी को ढूंढने आई तो श्री कृष्ण जी को मिली नहीं, श्री कृष्ण जी मिले नहीं राधा रानी जी को। कारण ये था कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक साधु का वेश धारण करके बैठ गए और साधु का वेश धारण करके बैठे तो उनके पीताम्बर में राधा रानी जी को दिखाई दे गई बांसुरी। जैसे ही वो बांसुरी दिखाई दी तभी राधा रानी जी समझ गए कि प्रियतम श्री कृष्ण जी यहीं पर छुपे हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं उस परिक्रमा मार्ग को। ये देखें आप, ये सामने ही परिक्रमा मार्ग है, नीचे होके ही परिक्रमा लगती है जिसे सांकरी खोर के नाम से जानते हैं। सांकरी खोर से ही पहले ही आप आ जाएंगे और वो सामने अगर आप मंदिर देखेंगे तो वो मंदिर है कुशक बिहारी जी का। वहां पर गाड़ियां चली जाती हैं, वहां से फिर सीधे राधा रानी जी के मंदिर में चले जाते हैं। अगर आप भी इस गुप्त स्थान और रहस्यमय स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10-5 भक्ति आ पाते हैं। तो अब चलते हैं
दर्शन करने के लिए बिलासगढ़ के बिलास बिहारी जी के बड़े ही अद्भुत और सुंदर दर्शन हैं। अभी ये आप देखें, ये है झूला की ठौर। यहाँ पर झूला बना हुआ है। यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी की बिहार लीलाएं होती हैं, रास लीलाएं होती हैं। इसी स्थान पर ये रस मंडप है और अभी ये यहाँ पे दोबारा से बनाया जा रहा है। जो पुराना था उसको हटा के नए रूप में यहाँ पर पूरा बनाया जा रहा है, जहाँ पर यहाँ राधा और श्री कृष्ण जी वहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नित्य भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं। नित्य नित्य ही लीलाएं होती हैं। और वो सामने अगर आप ध्वज देख रहे हैं, वहीं पर बिलास बिहारी जी विराजमान हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये बिलासगढ़ का पूरा मंदिर है। बहुत ही छोटा सा मंदिर है, बहुत ही गुप्तमयी रहस्यमयी ये स्थान है। यहाँ पर आप आके उस आनंद की अनुभूति करेंगे मानो आप स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि ये राधा रानी जी का मंदिर है ही स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की लताएं, पताएं, वृक्ष और भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए, राधा रानी जी से जुड़े हुए ये रहस्यमयी स्थान है। तो साथियों, आज हम आपको करवाने वाले हैं 4 गढ़ों के दर्शन, जिसमें बिलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और भानगढ़। भानगढ़ वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी जी स्वयं विराजमान हैं। और बिलासगढ़ में यहाँ पर राधा रानी जी की वो लीला हुई थी जहाँ पर मान करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी एक साधु के भेष में छुपके बैठ गए। और यहीं से थोड़ा सा ही आगे मानगढ़ है। मानगढ़ में राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से मान करके बैठ गई, इसीलिए वो मान बिहारी जी वहाँ पर विराजमान है मानगढ़ में। और एक है यहाँ पर दानगढ़। भगवान श्री कृष्ण जी मनिहारी का भेष बनाकर आ गए, श्याम चूड़ी बेचने आए, तो वो दान बिहारी जी वहाँ पर विराजमान हैं। इन 4 गढ़ों के दर्शन आज आप इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो में आप पहली बार जुड़े हैं आज, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस गुप्तमयी रहस्यमयी स्थान के बारे में अधिक से अधिक लोग जान पाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस बिलासगढ़ लीला के दर्शन करके जा पाएं। आज हम आए हैं बिलासगढ़ में। यहाँ की क्या महिमा है जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से, क्योंकि महाराज श्री कैमरे पे आना नहीं चाहते हैं, तो उनकी मधुर वाणी में और पवित्र हृदय से इस बिलासगढ़ की महिमा जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, राधे श्याम। दानगढ़, मानगढ़ और विरासगढ़ और भानगढ़। भानगढ़ में श्री जी मंदिर है, लाडली सरकार, जो संतों ने निम्बारक संप्रदाय के प्रकट किए हुए है ना। और मानगढ़ में रमेश बाबा जी के लाडली लाल जो है ना। और अपना है दानगढ़। दानगढ़ में दान बिहारी जो, और यहाँ जोगन बिहारी जो, जोगल बिहारी, हाँ, जोगन बिहारी, हाँ। इसे विरास बिहारी भी बोलते हैं, लेकिन मेन यहाँ का नाम है ठाकुर जी श्री जी का जोगन बिहारी। और जोगन बिहारी इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी मानगढ़ से मान करके आ गए थे ना, हाँ। कि श्री जी मान नहीं रहे, ऐसे करके आ गए थे, हाँ। तो जब यहाँ आ गए ना, तो ठाकुर जी अपने आप को छुपा लिए जोगन के रूप धारण करके। अच्छा, हाँ, छुपा लिए। तो यही कुंज है ना, जो रास मंच छोटा वाला जो बना हुआ है, हाँ। वहाँ ठाकुर जी बैठे थे। तो सखीजन सभी अन्य 3 पर्वतों को घूमे और हाँ। खोजे ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी नहीं मिले तो सोचे कि विरासगढ़ अति गोपनीय स्थान है, हाँ। और वहाँ के कुंजों में होंगे शायद, ऐसे करके सखीजन यहीं आई। और जब यहाँ आई तो देखे कि एक जोगी जो है विराजमान है, हाँ। हाँ, अपने कुंज में, हाँ। तो उसके पास सम्मान किए संत भगवान के, और स्तुति करके उनके सेवा का सम्मान करके उनसे याचना किए कि आप हम लोगों को सेवा करने की और वो दीजिए, हाँ। है ना। तो मना कर दिए कि हम
ये सब वाले है ही नहीं ऐसे अच्छा। करके। हाँ, हम एकांतिक संत है, हाँ। आनंद रहते हैं भजन के ऐसे कर। अच्छा। तो फिर श्री जी संतों के सेवा के लिए विशेष उनके रुचि रहते हैं। श्री जी के पास आप चले जाओ, हाँ। श्री जी हमारी लाडली सरकार खुश हो जाए। अच्छा। ऐसे करके सखी जन बोली। तो सखी जन जब बोली तो संत भगवान बोले कि ठाकुर जी जो बने थे संत, हाँ। वो मना कर दिए कि हम किसी गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाते। अच्छा। जिनको मिलना है वो यहीं आए। हाँ। तो श्री जी को बताई सखी जन कि लाडली जो विरासगढ़ में दिव्य संत तेजस्वी संत है विराजमान, उसके दर्शन करने से अति सुख मिल रहा है। आप भी चलो हम लोगों के साथ दर्शन हाँ। करने। ऐसे करके जब श्री जी को लेके आई सखी जन यहाँ, तो श्री जी ठाकुर जी के दर्शन करके, जो संत रूप में थे उनको दर्शन करके श्री जी को अति सुख मिले, आनंद मिले, हाँ। है ना। तो जब श्री जी को सेवा कर रहे थे ना सखियों के साथ, तो सखी एक देखी कि श्री जी के कमर, ठाकुर जी के कमर में जो संत थे, हाँ। उनके जब वो जो लगाए थे ना पीताम्बर हाँ। संत रूप के, तो वो थोड़ा से हटे ना, तो देखे कि बंसी लटके हुए वहीं पे। अच्छा। तो ठाकुर जी पकड़ा गए वहीं। तब उस संत रूप में ही उपदेश दिए ठाकुर जी। हाँ। ठाकुर जी श्री जी को, श्री जी प्रश्न पूछती गई हाँ। और ठाकुर जी उपदेश देते गए। एक एक शास्त्रों पुराणों के, वेदों के, उपनिषदों के, अनेकों प्रकार के गोपनीय चीजों के, हाँ। शास्त्र पुराण के, भक्ति ज्ञान सभी प्रकार के चीजों के प्रश्न पूछते गए ठाकुर जी के पास श्री जी। हाँ। और श्री ठाकुर जी उपदेश देते गए। उसके बाद ना ये उपदेश लीला होने के बाद फिर रास लीला हुए यहाँ पे। तो ठाकुर जी श्री जी राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही, तो एक प्राण दो देही हो गए। तो ये संपूर्ण लीला है यहाँ के सूक्ष्म रूप में, और ज्यादा विस्तार से मुझे पता महाराज जी, नहीं। जैसे ये एक झूले की ठौर है, हम्म, ऐसे ही एक धानगढ़ में झूले की ठौर है। हम्म, एक जो है राधा रानी का कई स्थान हैं जहाँ पर ये झूले के ठौर हैं। 12 स्थान हमें बताए हैं। हम्म। तो बरसाने में कितने स्थान हैं झूले के ठौर के? बरसाने में तो बरसाने में 4 गढ़ है ना। हाँ। तो पूरे बरसाने ही श्री जी के 2 लीला है यहाँ ब्रज में ना। हाँ। ब्रज लीला और निकुंज लीला। अच्छा। तो ब्रज लीला हो या ब्रज निकुंज लीला हो, हाँ। दोनों में ठाकुर जी श्री जी विहार करते हैं। दोनों लीला में विहार है उनके, है ना। हाँ। तो ब्रज लीला में ठाकुर जी श्री जी को सुख देने के लिए, या निकुंज लीला में श्री जी ठाकुर जी को सुख देने के लिए सखी जन वो अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के चीजों से नए नए झूला बनाते रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसके कोई गणना वाली बात ही नहीं है। हाँ। अगर है गणना तो वो लीला अवतार काल में थोड़ा बहुत ही गणना है, लेकिन सही मायने में देखे जाए तो इसके झूला की कोई गणना नहीं। आए दिन नए नए झूले बनाते रहती सखी जन, अनेकों प्रकार के नए नए चीज़ों से, कभी हाँ। पुष्पों से, कभी मणियों से, कभी पोशाकों से, कई प्रकार के झूला बनाती रहती है। तो ये झूला के मुख्य रूप से देखी जाती है यहाँ के, अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन झूला लीला के दानगढ़ के सुने हुए हैं, और पता नहीं मुझे उतना पता नहीं इसके बारे में, उतना विस्तार से पता नहीं। संकेत में है। और जो है राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, उनके भी कई स्थानों पर हमने ये झूले के ठौर देखे हैं। अधिकतर सभी सखियों के मंदिरों में है ही। हाँ। क्योंकि सखी जन प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए ही है, और जिस चीज में सुख मिल जाए प्रिया प्रीतम को, उसी चीज के अनुकूल वो कार्य करती है वो सखी जन। तो झूलन जो है ना, ये गर्मी के दिनों में और सावन के दिनों में अधिकतर सखी जन अवतार काल में भी, और नित्य धाम में को 6 ऋतु एक साथ चलती है। अच्छा। हाँ। अच्छा। सखियों के संकल्प के अनुसार और प्रिया प्रीतम के संकल्प के अनुसार। तो ये लीला सखियों के अनुसार होती है। तो इसमें अब इतना ही बोल सकते हैं। महाराज जी, एक सवाल और है। भक्तगण यहाँ पर बहुत कम आ पाते हैं, उसका क्या विशेष कारण है? ये गुप्त, इतना गुप्त सही स्थान है। आज भी। हाँ। आज भी, पहले भी थे और आज भी जानते अधिकतर भक्त संत लोग हैं, लेकिन सचमुच उन्हीं वही भक्त आ पाते जिन पे ठाकुर जी की कृपा हो। हाँ। ये बात सही है। और ये सोचो, अभी देखो बरसाने में भी अब भीड़ चालू हो गई। वृंदावन में खूब भीड़ रहते ही है 12 महीने, लेकिन हाँ। बरसाने में भी शनिवार रविवार या एकादशी को खूब भीड़ रहते। और मोरकुटी मानगढ़ भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ
कोई कोई भगत ही गिने चुने ही आज आ पाते, मुश्किल से आज भी दिनों में पूरा दिन भर के दिनचर्या में देखे जाए तो मुश्किल से 10-5 भक्त आते होंगे तो बहुत है, ऐसा कई दिन 2-3 दिनों तक आते भी नहीं ऐसे। महाराज जी, अगर जैसे रास्ता है परिक्रमा मार्ग जहाँ पे सांकरी खोर है, वहां पर अगर एक बोर्ड लग जाए, जैसे बड़ी परिक्रमा में तो लगा हुआ है बोर्ड, लेकिन जब हम बड़ी परिक्रमा को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो बोर्ड हमें दिखाई नहीं देता है, हम सीधे ही निकल जाते हैं। तो एक रास्ता में इसमें सांकरी खोर की तरफ अगर एक बोर्ड और लगे जिससे कि राधा रानी के दर्शनों का अधिक से अधिक लाभ ले पाए और चारों गढ़ों के दर्शन करके भक्तगण आनंद ले पाए। सही बात है, लेकिन वो श्री जी के ऊपर है, क्योंकि श्री जी यहाँ नाम ही है विरासगढ़। मैं संतों से सुना हुआ हूँ कि ये ब्रज लीला के भूमि को है ही, अवतार काल के ब्रज लीला और निकुंज लीला को हुए ही अवतार काल में। लेकिन मैं संतों से सुना हुआ हूँ कि ये नित्य निकुंज गोपनीय वृंदावन की जो उपासना है राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और सुख संप्रदाय के, तो उस गोपनीय वृंदावन में भी आते हैं ये। और ये नाम ही है विरासगढ़, नित्य विरास। चंदर तरे दिनकर तरे मिटे तिगुर विस्तार, दीर्वर्ष से हरिवंश को मिटे न नित्य विहार, है ना। तो ये नित्य विहार के लिए रहे और नाम ही है विरास बिहारी, विरासगढ़। तो नित्य विरास के घर है, इसलिए विरास बिहारी अपने निकुंज में ज्यादा लोगों अगर आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के गुप्तमयी, रहस्यमयी और अनेकों धार्मिक स्थलों के तथा परिक्रमाओं के दर्शन आपको कराता रहता है। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपको आने वाला वीडियो तुरंत की तुरंत प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।